हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं 12वीं के इतिहास के तीसरे चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। इस तीसरे चैप्टर का नाम है सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज आप लोगों को तीसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, जो महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 102वें अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी। तो अम्बा और अम्बालिका किसकी पत्नियां थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचित्रवीर्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है, जो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। तो महर्षि व्यास के द्वारा उत्पन्न संतान कौन सी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। इन तीनों की माँ जो है महर्षि व्यास के आशीर्वाद से ही क्या हुई थी, गर्भवती हुई थी। इसलिए माना जाता है जो महर्षि व्यास के द्वारा उत्पन्न संतान कौन सा है, तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा है, जो घटोत्कच किसका पुत्र था। तो घटोत्कच किसका पुत्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीम का। यह जंगल में जो पुत्र हुआ था वही है घटोत्कच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो भीम ने हिडिंब के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया। भीम ने हिडिंब के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंधर्व विवाह। देखिए गंधर्व विवाह किसे कहते हैं। तो जब वर और कन्या एक दूसरे के गुण पर आकर्षित होकर विवाह करते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है, गंधर्व विवाह। सेम भीम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हिडिंब नामक एक राक्षसी थी, जो क्या हुआ था, भीम की माँ और उसके भाई लोग जब सो रहे थे तो भीम वहाँ क्या कर रहे थे, पहरा दे रहे थे। तो वहाँ आई थी यह हिडिंब उसको मारने के लिए, लेकिन भीम के रूप देख को क्या हो गई, वह मोहित हो गई और एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे के गुण पर आकर्षित होकर विवाह किए, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गंधर्व विवाह। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नकुल की, अर्जुन की और सहदेव की। वास्तव में द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। 5 पांडवों का मतलब हो गया जो अर्जुन, नकुल, सहदेव, उसके बाद हो गया भीम और एक हो गया युधिष्ठिर। याद रखिएगा 5 पांडव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां है, जो कर्मण्येवाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अध्याय में। देखिए कर्मण्येवाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन, इसका मतलब हो गया जो तुमको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, कर्म का फल क्या होगा इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो ये जो वर्णन है किस अध्याय में किया गया है, तो अध्याय 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए। तो श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों ने विचार व्यक्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वां होगा। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख चुके हैं आप लोग, जो कितनी बार यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो महाभारत का जो युद्ध है वह कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन, ये भी बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो गंगा पुत्र किसे कहा गया है? तो गंगा पुत्र किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीष्म को गंगा पुत्र कहा गया है। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जो ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? तो किस वंश के साथ विवाह संबंध जोड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक वंश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, जो महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? यहाँ वर्ण व्यवस्था का मतलब हो गया कर्म के आधार पर जो जाति का बंटवारा होता था, वह पूछ रहा है जो मतलब किस पर्व में उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांति पर्व में। देखिए महाभारत में पर्व का मतलब क्या होता है? तो जैसे रामायण में क्या हो गया, विभिन्न कांड होता है, जैसे अयोध्या कांड, लवकुश कांड, ये सब कांड जो हो गया, सेम उसी प्रकार महाभारत में जो प्रत्येक खंड होता है उसे हम लोग पर्व के नाम से जानते हैं। और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस पर्व में है? तो इसका याद रखिएगा, शांति पर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13वां है, जो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वंश का मतलब शूद्र वर्ण का क्या होता है? उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14वां है, जो चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे, जब भी वे नगर में आते जाते तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका था? तो यह कथन एक चीनी यात्री का था जिसका नाम है फाहियान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वां है, जो दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधारी। दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? गांधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है, जो निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानेश्वर। मतलब मानेश्वर संत ने क्या किए थे? तो गीता की भक्ति टीका जो है किस भाषा में लिखा था? मराठी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, जो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? ये भी बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो इस सबको विशेष रूप से याद रखिएगा। तो महाभारत की रचना जो हुई थी किस भाषा में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन, जो महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास। और वाल्मीकि क्या किए थे? तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किए थे। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कभी रामायण की रचना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। और महाभारत का पूछा जाए तो इसका होगा वेद व्यास। ये भी क्वेश्चन 2014 और 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा निश्चित रूप से। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, जो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 20वां क्वेश्चन है, जो महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो महाभारत में भी कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ये भी झारखंड 2018 और 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे भी याद रखिएगा निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिलहाल हमारा आज का लगभग लास्ट क्वेश्चन हमारा है, जो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 दिनों तक। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो इस प्रकार से हमारा इतिहास का आज तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आप लोग इसी प्रकार के वीडियो कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर दे। अगर आप लोग इस क्लास वाले PDF को लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7480084469 पे। बिल्कुल फ्री है यह PDF, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।